आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतें तो बदल सकते हैं और निश्चित रूप से आपकी आदतें आपका भविष्य बदल देंगी। तो शुरू हो जाइए अपनी आदतों को बदलने के लिए। हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल है? आई होप सब मस्त होंगे और खुश होंगे। तो स्टार्ट करते हैं और आज हम शुरू करेंगे हिस्ट्री। यस, हिस्ट्री एक स्टोरी फॉर्म जहाँ पर आप इजीली समझ पाएंगे कि हमारी हिस्ट्री बेसिकली है क्या। और स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट, इंडियन हिस्ट्री। तो जो इंडियन हिस्ट्री है, कुछ चीज़ें नोटिस करी गई हैं हमारी इंडियन हिस्ट्री में, और वो चीज़ें क्या हैं? फर्स्ट, इजी एंड सिंपल। सेकेंड, मैनेज्ड, अनमैनेज्ड एंड अगेन मैनेज्ड। देन इकोनॉमिकल सिस्टम, जो कि दो पार्ट में है, सबसिस्टेंस एंड सरप्लस। तो पहले एक एक करके जानना शुरू करते हैं। इजी एंड सिंपल। जब भी कोई परेशानी हुई है, जब भी कोई प्रॉब्लम हुई है, हमेशा पर्सन एक इजी अप्रोच को फाइंड करता है, एक इजी अप्रोच ढूंढता है। सेकेंड है मैनेज्ड। जो हमारा सिस्टम है, जो हमारा इंडियन सिस्टम जो था, जो हमारी इंडियन हिस्ट्री थी, अगर हम बात करें तो हमारी हिस्ट्री एक मैनेज्ड वे में शुरू हुई थी, एक बहुत ही प्लान्ड तरीके से स्टार्ट करी गई थी। उसके बाद चीज़ें होती चली गई और वो मैनेज से अनमैनेज की तरफ बढ़ गया, और उसके बाद अब जो है हम दोबारा से अपनी इंडियन इकोनॉमी को मैनेज की तरफ लेकर जा रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि अभी भी हमारा जो कंट्री है वो डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री नहीं है, यानी कि मैनेज्ड हो रहा है अभी धीरे धीरे करके। और थर्ड, जो सिस्टम, जो इकोनॉमिकल सिस्टम जो था इंडिया का उस टाइम पर, वो दो तरीके से था, एक सरप्लस और एक सबसिस्टेंस। सरप्लस क्या है? कोई भी चीज़ को आगे तक संभाल के रखना और आगे के लिए बचा के रखना, ठीक, आगे के लिए प्लान करके रखना। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम सबसिस्टेंस की बात करें तो सबसिस्टेंस का मतलब हुआ कि मुझे आज के लिए जमा करना है, मुझे आज के लिए खाना इकट्ठा करना है, मुझे आज के लिए ही जो भी चीज़ें हैं वो कलेक्ट करके रखनी है, कल के लिए मैं अब कल सोचूंगी। और इसी के साथ हमारी पहली सिविलाइजेशन थी हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन कहा जाता है हड़प्पन सिविलाइजेशन को। हड़प्पन सिविलाइजेशन एक बहुत ही प्लान्ड सिविलाइजेशन थी। सारे लोग वहाँ पे सिविलाइज्ड थे। सिविलाइज का मतलब हर एक चीज़ का तौर तरीका उनको आता था, हर एक चीज़ बहुत तरीके से वो लोग करते थे। एक मैनेज सिटी थी, एक मैनेज्ड, अगर बात करें तो डॉकयार्ड्स थे, हर एक चीज़ बहुत ही मैनेज वहाँ पर थी। हड़प्पा सिविलाइजेशन का मतलब है वो टाइम जहाँ पर हर एक इंसान सिविलाइज्ड है, घर सिविलाइज्ड है और आगे के लिए प्लान कर रहे हैं। हड़प्पा सिविलाइजेशन इसलिए बोला जाता है क्योंकि हड़प्पा साइट जो है वो सबसे पहले मिली थी। कहाँ मिली थी? इंडस वैली के पास। इंडस वैली सिविलाइजेशन भी इसको इसलिए कहा जाता है। यहाँ सब मैनेज था। सरप्लस सिस्टम जो है वो यहाँ पर लोग फॉलो करते थे, आगे का सोच कर जमा करते थे। यहाँ सब कुछ प्लान्ड था। और ये सब कैसे पता चलता है? इनका नहाने का सिस्टम, रहने का सिस्टम, खाने का सिस्टम, ये सब चीज़ें देखकर पता चलता है कि जो सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा सिविलाइज्ड है। वुमेन्स फ्री थी, जो मन करता था वुमेन्स को, वुमेन्स वो काम किया करती थी। लाइफ बहुत सिंपल, बहुत ईजिली तरीके से लोग वहाँ पर अपनी ज़िंदगी चला रहे थे, काट रहे थे। सरप्लस सिस्टम फॉलो करते थे और काफ़ी मैनेज्ड और प्लान्ड सिविलाइजेशन थी उस टाइम की ये। तो इंडियन सिविलाइजेशन शुरू होती है हड़प्पा सिविलाइजेशन से, एक मैनेज्ड सिविलाइजेशन से, एक प्लान्ड सिविलाइजेशन से। लोग यहाँ इजीली बहुत रहते थे और कोई भी परेशानी उनको नहीं होती थी यहाँ पर। उसी के साथ समय बदलता गया, टाइम चेंज होता गया, और उसी के साथ एंट्री होती है हमारी वैदिक पीरियड की, वैदिक एज की। वैदिक एज, जब आर्यंस ने इंडिया में इन्वेड किया, जब आर्यंस इंडिया में आए और सब कुछ उस समय सही चल रहा था, तभी ये कम्युनिटी जो है वो इन्वेड हुई, तभी ये कम्युनिटी जो है वो आई। और उसके बाद हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है वो ख़त्म हो गया। बहुत लोगों ने कहा कि वो बह गया, बहुत लोग, अलग अलग लोगों ने बातें बोली हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में। ये जब आर्यंस आते हैं तो अपने साथ एक ही सिस्टम बनाते हैं।
जिसको कहा जाता था वैदिक एज, या फिर हम इसे कहेंगे ऋग्वैदिक एज। ओके, सो बेसिकली इनका कोई सिस्टम था ही नहीं, ये एक ग्रुप था, नए लोग थे। ये हड़प्पा के लोग तो बिल्कुल भी नहीं थे। एक ग्रुप था जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता था, एक जगह से दूसरी जगह घूमा करता था। इनका कोई मैनेज सिस्टम नहीं था, इनका कोई मैनेज सिस्टम नहीं था। ये परमानेंटली कहीं सेटल नहीं होते थे, और इनका रहने का तरीका जो था वो सबसिस्टेंस सिस्टम था। जैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन में लोग सरप्लस सिस्टम फॉलो करते थे, चीज़ें आगे तक के लिए बचा के रखते थे। ये जो ऋग्वैदिक एज था, यहाँ पर जो आर्यंस आए थे, उनका एक सबसिस्टेंस सिस्टम था। आज के दिन ही वो इकट्ठा करेंगे और आज के दिन ही खाकर उसे ख़त्म कर देंगे। यानी जो भी चीज़ें होंगी वो आज के लिए ही होंगी, उस दिन के लिए होंगी। मतलब आज के लिए जमा किया और फिर कल के लिए दोबारा से देखेंगे कि अब दोबारा क्या काम करना है। तो मैनेज से अनमैनेज की तरफ आने लगे लोग। तो वैदिक एज में लोग इधर से उधर घूमते थे, अपने जानवरों को लेकर कैटल रियरिंग करते थे, और उनका मेन ऑक्यूपेशन जो था वो कैटल रियरिंग ही था। उनका कोई परमानेंट सेटलमेंट नहीं था। और ये जो ग्रुप होते थे वो अलग अलग ग्रुप बन गए। इन्हें जन कहा जाता था। जब ये आए तो ये जनास थे, अलग अलग जन थे, और इस तरह से वैदिक एज जो है, एक ऋग्वेद जो है वो स्टार्ट हुआ, एक ऋग्वैदिक एज स्टार्ट हुआ। अब ये वैदिक एज जो है, जो ऋग्वैदिक ये जो एज है वो भी दो पार्ट्स में डिवाइड है। एक है आपका ऋग्वैदिक एज, जहाँ पर कैटल रियरिंग एक ऑक्यूपेशन था, सबसिस्टेंस सिस्टम चल रहा था, कोई परमानेंट सेटलमेंट नहीं थी। और वहीं दूसरी तरफ जो था वो था आपका लेटर वैदिक एज। लेटर वैदिक एज, यहाँ पर अब आयरन मिल गया था, और आयरन मिलने के बाद लोगों ने एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया। एग्रीकल्चर शुरू हो गया तो अब लोगों को परमानेंट सेटलमेंट स्टार्ट हुआ, परमानेंटली लोग जो हैं वहाँ पर रहना शुरू हो गए। और साथ ही साथ जो वो जन्स थे वो धीरे धीरे करके जनपदास बनना शुरू हो गए, जनपद बनने शुरू हो गए, अलग अलग उनके जो ग्रुप्स हैं वो बनना स्टार्ट हो गए। तो ऋग्वैदिक एज वो एज हुई जहाँ पर लोग इधर से उधर टहला करते थे, उसे ऋग्वैदिक एज कहा गया, और इन्हें कहते थे जन। और यहाँ पर लेटर वैदिक की अगर हम बात करें तो लोगों ने अब घूमना फिरना बंद कर दिया। अब वो एग्रीकल्चर करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, और परमानेंटली अब रहने लग गए, और वो जनपद में बट गए, अलग अलग ग्रुप्स में जो है वो बट गए अब, और सबके अब यहाँ पर क्या है, हेड होना शुरू हो गए। तो जब वो घूमते थे तो वो हुआ ऋग्वैदिक एज, और जब वो रुक गए तो वो हो गया आपका लेटर वैदिक एज। सब अपनी जगह पर एग्रीकल्चर करने लग गए, और वो पास पास वाले जो ग्रुप थे जन के पद, वो जनपद इकट्ठे हुए और महाजनपद बन गए, और हर जनपद का एक हेड होने लग गया। अब हुआ क्या, एक ऐसा इंसान जो सारे जनपद के हेड को हरा देता था वो बन जाता था राजा। और ऐसा हुआ था मौर्यन डायनेस्टी के टाइम पर। इसके बारे में भी जानेंगे और पढ़ेंगे आगे की आने वाली वीडियोस में। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में तो आप सबने सुना ही होगा। अब बात करते हैं रिलीजन के बारे में, जो कि उस टाइम का बहुत बड़ा एक सेंसिटिव इशू रहा है। जानते हैं रिलीजन। ऋग्वैदिक में लोग उनकी पूजा करते थे। अब यहाँ पर जो दो हैं, ऋग्वैदिक और लेटर वैदिक, यहाँ पर भी अलग अलग हिसाब से, अलग अलग तरीके से रिलीजन को फॉलो करा जाने लगा। अब जो ऋग्वैदिक के जो लोग थे वो क्या करते थे, उनका मानना था कि जो नेचुरल जो चीज़ें हैं वो उनकी पूजा करते थे, जो दिखते थे वो उनकी पूजा करते थे, नेचुरल गॉड्स की पूजा करते थे। जैसे कि अग्नि देवता, सूर्य देवता, इंद्र देवता, इस तरह से जो नेचर से जो रिलेटेड है, जो दिख रहे हैं, वो उनके लिए गॉड थे, वो उनकी पूजा करते थे। वहीं अगर हम दूसरी तरफ चलें, जो लेटर वैदिक की बात है, वहाँ पर क्या हो, वहाँ पे जो लोग थे उन्होंने अपने भगवान बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने बहुत सारे भगवान बनाना स्टार्ट कर दिया, अपने अकॉर्डिंग उन्होंने ये काम करना स्टार्ट कर दिया। दूसरी तरफ काम के अकॉर्डिंग, यानी कैटेगरी जो थी वो डिपेंड करती थी जिस तरह का काम किया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग जो है कैटेगरी डिवाइड होने लग गई, कैटेगरी बनने लगी अकॉर्डिंग टू वर्क। जिस तरह का काम हो रहा है उस तरह की उनकी कैटेगरी है। कोई प्रेशराइजेशन नहीं था, उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं था कि आप इसी तरह का वर्क करेंगे या आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। जिसका जो मन था वो करते थे। दे आर फ्री टू अडॉप्ट,
जिसको जो काम करना है वो काम करेगा। किसी को टीचिंग करनी है वो टीचिंग कर सकता है, किसी को अगर लड़ना है, फाइट करनी है, तो वो क्षत्रिय बन सकता है। तो उसी तरह से जो काम था, काम के अकॉर्डिंग उनको जो है कैटेगरी दे दी गई। जैसे कि टीचर्स जो हैं, जो पढ़ाते थे उस टाइम पर, उन्हें ब्राह्मण्स कहा गया। दूसरी तरफ जो प्रोटेक्टिव नेचर के थे, जो फाइट करते थे, उनको क्षत्रियास कहा गया। थर्ड कैटेगरी जो बिजनेसेस करते थे वो वैश्यास हो गए। और लास्ट जो उनकी हेल्प करते थे वो हो गए शूद्रास। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम लेटर वैदिक एज में चलें तो यहाँ पर जो कैटेगरीज थी वो कास्ट में कन्वर्ट होने लग गई। तो जिस कैटेगरी में जिसका जन्म होता था वो उसकी कास्ट हो जाती थी। यहाँ पे कोई फ्री नहीं था, कोई भी रिलीजन को अडॉप्ट करने के लिए यहाँ पर लोग फ्री नहीं थे। नेक्स्ट अगर हम वापस से बात करें ऋग्वेदिक की, देखा जाए तो वुमेन्स जो थी वो फ्री थी, उनको जो काम मन करता वो काम करती थी। अगर पढ़ने का मन है तो पढ़ने का काम करेंगी, कहीं बाहर जाके काम करने का मन है तो वो काम करेंगी, घर का काम करेंगी। तो यहाँ पर कोई उनके ऊपर रोक टोक नहीं थी। वहीं पर अगर दूसरी तरफ हम बात करें तो लेटर वैदिक एज में ऐसा नहीं था, कोई रिस्पेक्ट ही नहीं थी वुमेन्स के लिए। वुमेन घर में रहेगी, घर में काम करेगी। तो ऋग्वैदिक और हड़प्पा टाइम पीरियड में ये था कि वुमेन्स जो थी वो फ्री थी, उनको जो काम करना रहता है वो काम वो करती थी। और लास्ट जो पॉइंट है लेटर वैदिक का वो ये कि धीरे धीरे करके एक्सपेंशन होना शुरू हो गया और लड़ाइयाँ होनी स्टार्ट हो गई। अब इससे लोग जो थे, ये जो चीज़ें जो हो रही थी लेटर वैदिक एज में, इस चीज़ से लोग जो है वो परेशान होने लग गए। और परेशान होने वाली कैटेगरीज कौन सी थी? परेशान होने वाली कैटेगरीज थी शूद्रास और क्षत्रियास की। तो लोगों ने सोल्यूशन निकालना स्टार्ट कर दिया, सोल्यूशन देखने लग गए। और पता है आपको कि जब कोई परेशान होता है तो वो इजी अप्रोच फाइंड आउट करता है, इजी तरीका ढूंढता है कि किस तरह से उससे निकला जाए। जैसे कि हमने हड़प्पा के टाइम पे पढ़ा था, हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पे अभी हमने पढ़ा था। और स्टार्ट जब हमने किया था तो यहीं से शुरू किया था कि इजी अप्रोच लोग फाइंड आउट करते हैं। हड़प्पा में ऐसा नहीं था, हड़प्पा में किसी को ज़रूरत ही नहीं थी कहीं जाने की, लोग खुश थे जिस तरह से वो लोग रहते थे। तो ऋग्वैदिक में और हड़प्पा में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन लेटर वैदिक आते आते लोग जो हैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे और लोग सोल्यूशंस ढूंढने शुरू हो गए थे। अब यहाँ पर जो है देखो, राजा का बेटा राजा बन रहा था, ठीक। और इससे एक चीज़ और होने लग गई कि जो राजा का बेटा राजा है तो धीरे धीरे करके वो क्या हुआ, अब जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, अपने राज्य को एक्सपेंड कर रहे हैं, एक्सपेंशन होना शुरू हो गया। और वो एक्सपेंशन कैसे होगा? लड़ाई करेंगे, दूसरे की जगह को हड़पेंगे या दूसरे की जगह को जीतेंगे, तो उससे क्या होगा, उनका जो राज्य है वो एक्सपेंड करेगा, एक्सपेंशन होगा। तो वही चीज़, लड़ाइयाँ बढ़ना शुरू हो गई, एक्सपेंशन होना शुरू हो गए। और जो ब्राह्मण्स थे वो अलग अलग यज्ञ करना शुरू हो गए। तो सबसे ऊपर टॉप कैटेगरी में जो थे वो ब्राह्मण्स थे। तो ब्राह्मण्स को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। उसके बाद क्षत्रियास थे, क्षत्रियास को प्रॉब्लम थी क्योंकि वो एक प्रोटेक्टिव नेचर के थे और वो प्रोटेक्ट करते थे तो उनको प्रॉब्लम थी। उस तरह से बिजनेस पर्सन जो थे वो अपना बिजनेस करते, वैश्यास बिजनेस करते, उन्हें उससे कोई दिक्कत नहीं थी। तो सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट होने वाली कैटेगरीज थी वो थी क्षत्रियास और शूद्रास। इसी के साथ साथ ये दो कैटेगरीज थी, शूद्रास और क्षत्रियास, जो कि बहुत ज़्यादा परेशान थे। और यही क्षत्रियास क्लैन से ही निकल कर आते हैं हमारे बुद्ध और महावीरा, बुद्धिज्म और जैनिज्म। और यहाँ से शुरू हो जाता है राइज ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। और इन्हीं की जो टीचिंग है वो स्टार्ट हो जाती है यहाँ पर राइज ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म की। पढ़ेंगे इसके बारे में भी लेकिन आगे की वीडियो में। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा इंडियन हिस्ट्री के बारे में, जाना हमने कुछ चीज़ें इंडियन हिस्ट्री के बारे में, जिसमें हमने कुछ चीज़ें नोटिस करी। और साथ ही साथ हमने जाना हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में। और हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद बात करी हम लोगों ने वैदिक एज की। और वैदिक एज के बाद बात हुई हमारी लेटर वैदिक एज की। और लेटर वैदिक एज के बाद हमने जाना वहाँ के रिलीजन के बारे में कि किस तरह का रिलीजन जो था वो लोग वहाँ पर फॉलो किया करते थे। और लास्ट हमने देखा कि ये रिलीजन फॉलो करने के बाद जब लोग परेशान हो गए तो वो बढ़ गए और इजी अप्रोच ढूंढने के लिए वो चले आए कहाँ पर, जैनिज्म और बुद्धिज्म को फॉलो करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया, उनकी टीचिंग्स को जानना शुरू कर दिया। और इसी के साथ आई होप मेरा ये एफर्ट आप लोगों की नॉलेज को बढ़ाएगा। और अब आज का क्वेश्चन
तो आज का क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट किंग ऑफ इंडिया? And you have to give your answer in comment box. And yes, your suggestions and opinion matters a lot. So give your suggestions below in comment box. तो ये था आज का लेसन. मैं हूँ आपकी दोस्त केशा कुशवाहा और आप देख रहे हो एडिफिकेशन सीकर, इम्प्रूवमेंट ऑफ समवन. If you like my video, then do share, subscribe and don't forget to hit bell icon for more videos. Thank you for watching. I really appreciate your time.